तो हे गाइस, स्वागत है आपका जे एस्पिरेंट ब्लॉग में। तो आज का मेरा दिन कुछ अलग तरीके से बीतने वाला है, क्योंकि कल मैंने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया कि मैं उसके साथ सुबह दौड़ने जाऊंगा, वो भी इतने ठंड में। क्योंकि उसने मुझे मोटिवेट कर दिया, पर मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न घूम रहे थे कि इतना ठंड में सुबह दौड़ने जाने के लिए उसके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आया। तो उससे पूछने के बाद पता चला कि उसकी महिला मित्र ने उसे प्रेरित किया और अलग सर का वीडियो देखा, जिससे थोड़ा सा ज्ञान मुझे देते हुए कहा कि पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं और जो पसीना से नहाते हैं वो एक दिन इतिहास बदलते हैं। तो मैं अब इतिहास बदलने के चक्कर में मैं अपना सुबह का रूटीन बदलते हुए चल दिया, क्योंकि मुझे अपने इतिहास से मुग़लों का नाम हटाना था और मैं ठंड के कारण पानी से बचने के लिए पसीने से नहा लिया और मैं इसी जोश में अपना होश खोते हुए चला गया। तो अब मैंने निर्णय लिया अपने शरीर को एनर्जी देने का। तो मेरे रूम में मासूम सा कीवी पड़ा हुआ था, तो अब मैं उसका मर्डर करके बड़े ही मज़े से खा जाऊंगा। अब मेरे पेट से आवाज़ आने लगा कि ये स्वार्थी मुझे खाकर आराम कर रहा है। तो मैं उसका बात सुनकर बेशर्मों की तरह बिना कॉपी किताब के परमिशन का उसे टच कर दिया। बाद किताब कॉपी खोलकर पढ़ने बैठ गया, पर मेरे मन में डर सताने लगा कि कहीं मेरे पे केस ना हो जाए आर्टिकल 21 के तहत। पर आईआईटी का सपना बड़ा मानकर इस आर्टिकल का उल्लंघन करते हुए मैंने 2 घंटा लगातार पढ़ाई करा। फिर अब अपने मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिससे मेरा दिमाग अब ख़राब हो चुका था। फिर भी मैंने अपने बीमार दिमाग को समझाकर एक गीता का श्लोक पढ़ा। मन में से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रस्ता स्वांगे निराले, माया मोह में उलझा रहे ओ, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना आ, मन रहे भुलाए भ्रम में डाले, तो इस मन का दासे ना बन, इस मन को अपना दासे बना ले। इसी श्लोक का सीधा सा मतलब है कि आप अपने मन का गुलाम मत बनिए, आप अपने मन को गुलाम बनाइए। आप अपने मन के हिसाब से ना चलें, आप अपना हिसाब से अपने मन को चलाएं। फिर अब अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए कद्दू सब्जी बनाया और चावल साथ में बनाया। फिर याद आया आज तो सुबह 10 से शाम 7 बजे तक क्लास है, मतलब मैंने 8 घंटे सोने का दवाई बना लिया। पर मैंने हिम्मत नहीं आ रहा, हिम्मत किया और बड़े ही मज़े से चावल सब्जी खाया, कोचिंग को भुलाकर। अब और हिम्मत करके कोचिंग जाने का निर्णय किया। उसके बाद मैं अपने आप को सजाया, फिर मैं कोचिंग जाने का निर्णय कर लिया। फिर वहाँ कुछ अजूबे लोग मिले जो एक दूसरे से आईआईटी कॉलेज के लिए लड़ाई कर रहे थे। फिर मैं उन्हें समझाकर लड़ाई को शांत करवाया। फिर भी मैं असफल रहा उन्हें समझाने में। यहाँ आकर फिर शुरू हो गए, वो भी आईआईटी कॉलेज के सीट के लिए। बड़े ही सेल्फिश लोग हैं ये। फिर मैं बैग लेकर कोचिंग से बाहर निकल गया, पर मेरा मन नहीं था क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। फिर भी मैं हिम्मत करते हुए कोचिंग से बाहर निकल गया घर जाने के लिए। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के